जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस समय दोस्तों सुबह के 2:13 हुए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो इसके पहले जिस वीडियो में बात कर चुके हैं दोस्तों, वो आपका जो है यूरोप की मध्यकालीन कला। तो वहां पर हमने आपको बताया था ईसाई धर्म को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, बांटा गया था दोस्तों। पहला था प्रारंभिक ईसाई, दूसरा था बाइजेंटाइन कला, तीसरा था रोमनस कला और चौथा था गोथिक कला। तो जो पहला था दोस्तों प्रारंभिक ईसाई कला, हम लोग उस विषय में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अब हम जिस विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों वो है बाइजेंटाइन कला। जी सर, वो है बाइजेंटाइन कला। तो देखिए, हम लोग एक निगाह जो है प्रारंभिक ईसाई कला पर भी देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रारंभिक ईसाई कला जो है दोस्तों, वो आपके प्रारंभिक ईसाई कला में देखिए दोस्तों, मैं मना मोटा बता दे रहा हूँ, मोटा मोटा जो प्रारंभिक ईसाई कला है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपके जो है कॉन्स्टेंटाइन सम्राट थे, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है दोस्तों, तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो रोम की राजधानी थी एशिया माइनर, तो एशिया माइनर जब कला विलुप्त होने लगी थी तो वो कला आपकी बाइजेंटाइन कला में परिवर्तित हो गई। एशिया माइनर जो कि रोम की राजधानी है दोस्तों, ठीक है, ये कला आपकी परिवर्तित हो गई थी बाइजेंटाइन में, बाइजेंटाइन कला में। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से बाइजेंटाइन की उत्पत्ति होती, क्योंकि जब एक कला या एक खंड जब इसका दूसरे खंड में परिवर्तित हो गया दोस्तों, तो यहीं से जो है बाइजेंटाइन कला की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये किया कौन था, किस शासक ने? तो जब शासक ने ईसाई धर्म, एक शासक थे जिन्होंने ईसाई धर्म को समाप्त कर देना चाहते थे, तब आपके आए ये 6ठी सदी में आए थे दोस्तों आपके कॉन्स्टेंटाइन। देखिए नाम कुछ कुछ मैच कर रहा है, टाइन, तो आप याद रखिए कॉन्स्टेंटाइन शासक थे और बाइजेंटाइन जो है वो युग है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बाइजेंटाइन युग के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। हम लोग समय को ज्यादा ना नष्ट करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। तो हम लोग जो पढ़ेंगे बाइजेंटाइन कला, बाइजेंटाइन कला। ठीक है दोस्तों, बाइजेंटाइन कला। दोस्तों बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? तो समय है 330 से 1450 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 330 से 1450 ईस्वी समय है, 330 से 1450 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट पर। तो बाइजेंटाइन कला में सबसे प्रसिद्ध क्या है? आप नोटबुक और पेन लेकर लिखते हुए चलिए। बाइजेंटाइन कला का प्रसिद्ध बाइजेंट का प्रसिद्ध क्या है? बाइजेंट में
प्रसिद्ध क्या है? आप ऐसे देख लीजिए, बाइजन में प्रसिद्ध क्या है? तो बाइजन में जो दोस्तों, बाइजन युग, बाइजन कला में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो आपका है मणिकुट्टम। इसे मोजैक भी कहते हैं। आपको कहीं कहीं मणिकुट्टम मिलेगा, मणिकुट्टम, और कहीं कहीं मोजैक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मणिकुट्टम और मोजैक एक ही है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आकृति विरोधी भी हुए थे दोस्तों। देखिए, प्रारंभिक ईसाई में भी आकृति विरोधी हुए थे, कला विरोधी हुए थे, लेकिन वहां तो मूर्ति विरोधी हुए थे। वहां के उनके जो प्रचारक थे, जो प्रचार करते थे, उन लोगों ने कहा कि हम मूर्ति और चित्र को प्रधानता न देकर हम आकृति को देंगे। ठीक है, ये जो क्रॉस आकृति है ईसाइयों की, इसी को उन्होंने कहा कि हम किसी मूर्ति को प्रधानता नहीं देंगे, बल्कि हम एक जो है आकृति विशेष को प्रधानता देंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक वही चीज इस कालखंड में भी हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये वही प्रारंभिक ईसाई है जो परिवर्तित होकर बाइजेंटाइन कला में प्रस्तुत हुई है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, इस काल में भी विरोधी शासक थे। तो मैं लिख दे रहा हूं बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन कला में देखिए दोस्तों, मैं इधर लिख दे रहा हूं विरोधी। ठीक है, बाइजेंटाइन में विरोधी कौन कौन थे? कला के विरोधी, तो वो थे लियो तृतीय, विरोधी थे दोस्तों लियो तृतीय। लियो तृतीय थे, उसके बाद याजिद द्वितीय, लियो तृतीय प्लस याजिद द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ये लोग विरोधी थे। ठीक, ये लोग कला के विरोधी थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, चित्र और मूर्ति विरोधी कौन था? चित्र प्लस मूर्ति विरोधी। देखिए दोस्तों, चित्र और मूर्ति विरोधी कौन थे? तो जो चित्र और मूर्ति दोनों के विरोधी थे वो थे लियो तृतीय। लियो तृतीय जो थे, ज्यादातर देखिए दोस्तों, लियो तृतीय और याजिद द्वितीय, इन दोनों का नाम आता है दोस्तों, लेकिन जो अधिक जगह पर नाम आता है वो है लियो तृतीय। इन्होंने मूर्तिकला और चित्रकला सभी पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं बाइजेंटाइन कला का संकट का काल या संकट काल, कला का संकट काल। देखिए दोस्तों, कला में, कला का अर्थ होता है निर्माण। ठीक है, जब तक किसी चीज का निर्माण नहीं होगा तब तक कला का कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? ठीक है ना दोस्तों। तो जब ये लियो तृतीय और याजिद द्वितीय ने जब चित्रकला और मूर्तिकला पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों, तब कला का विकास कैसे हो? क्योंकि एक अच्छे प्रचार, तेजी से जिसका प्रचार होता है वो आपका जो है कला से ही होता है। अभी चौराहे पर रात में एक किसी का बैनर लगा दो, सुबह देखो 10 लोग उसे देखेंगे, 10 जगह बताएंगे कि उस चौराहे पर ये चीज लगा है, इनका बैनर लगा है, उनका बैनर लगा है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जो माध्यम है चित्रकला ही इसका माध्यम है। तो इन्होंने जो है लियो तृतीय ने बैन लगा दिया था दोस्तों, इन्होंने मूर्तियां बनना बंद कर दिया था। तो ये जो इसका संकट काल है दोस्तों, संकट की घड़ी जो माना जाता है दोस्तों इसमें, ठीक है, ये आपका 726 से 843 माना जाता है। ठीक है,
ये आपका 726 से 843 ईस्वी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो इसका काल है संकट काल, वो आपका 726 से 843 माना जाता है। अब इसमें 2 स्वर्ण काल हुए हैं दोस्तों, इसमें 2 बार स्वर्ण काल हुआ है। स्वर्ण काल इसमें 2 बार हुआ है दोस्तों। मैंने लिखाने से अच्छा ये ग्राफ वाला सिस्टम हमने दोस्तों अच्छा समझा, क्योंकि आपको भी नहीं ज्यादा लिखना पड़ेगा और एक ही में आपका सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। क्यों, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, 2 इसके जो है 2 स्वर्ण काल में, एक 6ठी शताब्दी, एक 12वीं शताब्दी। एक है दोस्तों 6ठी सदी में और एक है 12वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, जो 6ठी सदी में हुआ है दोस्तों वो आपके हैं जस्टिनियन। ठीक है दोस्तों, जो 6ठी सदी में हुए हैं दोस्तों ये है आपके जस्टिनियन। इनके काल में स्वर्णकाल हुआ था और 12वीं सदी में भी स्वर्णकाल हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आता है मणिकुट्टम का सर्वप्रथम प्रयोग। आपने दोस्तों बाइजेंटाइन देख लिया, ठीक है, बाइजेंटाइन कला के बारे में दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें आता है कि सबसे अधिक ईसाई जो धर्म है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक किस विषय पर चित्र बने हैं, तो वो बने हैं ईसा मसीह के सूली पर। देखिए, पहले आप इसको लिखते हुए चलिए। बाइजेंटाइन कला का चित्र व मूर्ति विरोधी शासक लियो तृतीय, विरोधी शासक लियो तृतीय और याजिद दोनों से। संकट काल दोस्तों देख लीजिए, संकट काल जो है दोस्तों वो 726 से 843 ईस्वी है। उसके बाद है स्वर्ण काल, तो इसका जो है 2 स्वर्ण काल हुआ था, एक 6ठी सदी में जस्टिनियन के और दूसरी 12वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है, आप अब रंग देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, आप लोग अब रंग देख लीजिए। इसमें जो रंग का प्रयोग हुआ है, पीले रंग को स्वर्ण, पीले रंग को दोस्तों, पीले रंग को स्वर्ण रंग माना गया है। ठीक है दोस्तों, पीले रंग को स्वर्ण रंग इसमें माना गया है दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं मणिकुट्टम पर, बात करते हैं मणिकुट्टम। मणिकुट्टम या मोज़ेक, आप दोस्तों लिखते हुए चलिए। ठीक है, ये देखिए मणिकुट्टम है, मणिकुट्टम। मणिकुट्टम या मोज़ेक। ठीक है दोस्तों, अब हम मणिकुट्टम या मोज़ेक के विषय में अब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देख लीजिए, ये जो मणिकुट्टम है, ये मणिकुट्टम सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब इस मणिकुट्टम के अलावा, ठीक है दोस्तों, मणिकुट्टम जो मोज़ेक नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, अब इसमें सबसे अधिक देखिए, मणिकुट्टम, मणिकुट्टम का जो प्रयोग है दोस्तों, ठीक है, बाइजेंट कला में मणिकुट्टम का जो चर्म पर प्रयोग हुआ है वो तान वाइटल में हुआ है। शान होगा सर, शान वाइटल।
सान वाइटल, सान वाइटल। ठीक है दोस्तों, अब ये सान वाइटल का प्रयोग जो है बाइजेंटाइन काल में सबसे अधिक हुआ है। बाइजेंटाइन कला में प्रयोग, कला में सबसे अधिक प्रयोग ये जो सबसे अधिक उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है दोस्तों, वो आपका यहीं पर हुआ है, सान वाइटल में। ठीक है दोस्तों, ये सान वाइटल में ही प्रयोग हुआ है। अब इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, अब इसके अलावा जो दूसरा प्रयोग हुआ श्रेष्ठ श्रेष्ठ दूसरा प्रयोग जो है मणिकुट्टम का कहाँ हुआ है दोस्तों, तो वो आपका हुआ है हेगिया सोफिया गिरजाघर। ठीक है दोस्तों, हेगिया सोफिया गिरजाघर, ये हो गया आपका सबसे अधिक प्रयोग। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, सबसे अधिक प्रयोग जो हुआ है दोस्तों वो हुआ है सान वाइटल। जी हाँ दोस्तों, सान वाइटल। ठीक है, ये है पहला। अब है दूसरा सान, और दूसरा सबसे श्रेष्ठ द्वितीय सबसे श्रेष्ठ द्वितीय, यानी कि द्वितीय द्वितीय इमारत या सबसे श्रेष्ठ द्वितीय प्रयोग मणिकुट्टम प्रयोग, मणिकुट्टम प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ है हेगिया सोफिया, हेगिया सोफिया। दोस्तों ये आपका हुआ है हेगिया सोफिया गिरजाघर जो इस्तांबुल में है, हेगिया सोफिया गिरजाघर जो इस्तांबुल में है। ये एक जगह का नाम है इस्तांबुल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मणिकुट्टिम में या मोज़ेक में संगमरमर के अलावा और किस चीज का प्रयोग हुआ है, तो देखिए रंगीन कांच का प्रयोग यहां भी हुआ है और गोथिक कला में भी हुआ है। तो जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है दोस्तों वो यहीं पर हुआ है। ठीक है, संगमरमर के अलावा देखिए ये हम तीसरी लकीर देखते हैं, संगमरमर के अलावा संगमरमर के अलावा रंगीन कांच का प्रयोग। देखिए दोस्तों, संगमरमर के अलावा जो रंगीन कांच का प्रयोग हुआ है वो मणिकुट्टिम में ही हुआ है। मणिकुट्टिम या मोज़ेक, मैं मोज़ेक का बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए दोस्तों, बाइजेंटाइन कला जिसका समय है 330 से 1450। अब बाइजेंटाइन में जो सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों, देखिए प्रसिद्ध इसमें आप याद रखिए केवल बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम मोज़ेक है जो दोनों एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें मणिकुट्टिम में क्या क्या है दोस्तों, तो मणिकुट्टिम में जो है बाइजेंट कला का जो प्रथम उदाहरण है, ठीक है, प्रथम बाइजेंटाइन कला में सबसे अधिक प्रयोग
ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ है मणिकुट्टम का वो सान वाइटल में हुआ है। ठीक है, ये प्रयोग दोस्तों आपका मणिकुट्टम का सान वाइटल में हुआ है। उसके बाद जो इसका द्वितीय श्रेष्ठ है, देखिए एक प्रथम श्रेष्ठ, ये द्वितीय श्रेष्ठ। इसमें